नैना का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे ललितपुर में हुआ था। उसके माता-पिता एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। घर में ज़्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन संस्कार गहरे थे। नैना शुरू से पढ़ाई में तेज थी। वह हमेशा टॉप करती थी, लेकिन कस्बे के माहौल में लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। 10वीं के बाद उसके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, अब तो बस शादी कर दो, लड़की ज़्यादा पढ़ेगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। लेकिन नैना की माँ ने उसका साथ दिया। माँ बोली, मेरी बेटी कुछ बड़ा करेगी। नैना को 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, लेकिन पैसे की तंगी बहुत थी। उसके पिता ने अपना स्कूटर बेचकर उसका एडमिशन करवाया। नैना हॉस्टल में रही और पार्ट टाइम जॉब करने लगी। ट्यूशन, डेटा एंट्री, लाइब्रेरी में सहायक का काम। कई बार भूखी भी सोनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल जीता। एजुकेशन के बाद जब नैना ने MBA करने की सोची तो समाज फिर से खड़ा हो गया। अब बहुत हो गया, अब घर बैठो, शादी करो। पर नैना ने ठान लिया था, वह अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, CAT की तैयारी की और देश के टॉप कॉलेज में IIM लखनऊ में एडमिशन पा लिया। IIM में MBA करने के बाद नैना को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली। उसकी पहली सैलरी थी 1.5 लाख रुपए प्रति माह। जिस समाज ने कभी कहा था कि लड़की होकर इतना मत सोचो, वही आज तालियां बजा रहे हैं। नैना अपने माँ बाप को दिल्ली से ले आई, उन्हें खुद घर दिलवाया। आज नैना एक सामाजिक संस्था भी चलाती है, उड़ान, जो गांव की लड़कियों को पढ़ाई और कैरियर की ट्रेनिंग देती है। वह कहती है, अगर मैं एक टीचर की बेटी होकर बिना कोचिंग के, बिना सपोर्ट के कुछ कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बस एक पैक चाहिए और एक माँ का विश्वास। नैना ने जब उड़ान संस्था शुरू की थी तब सिर्फ 5 लड़कियाँ उसमें आती थी, पर उसमें हार मानी नहीं। वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगी कि बेटियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। शुरुआत में लोग ताने मारते थे, अब यह शहर वाली लड़की हमें सिखाएगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ माँ बाप उसकी बात समझने लगे। अगले साल तक उड़ान में 50 से ज़्यादा लड़कियाँ जुड़ चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जीवन आसान नहीं होता। एक दिन नैना को एक फ़ोन आया, उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। वह तुरंत ललितपुर में भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता, जो उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा सहारा थे, अब इस दुनिया में नहीं थे। वो टूटी नहीं, लेकिन अंदर से अकेली हो गई। उस रात माँ के गले लगाकर बहुत रोई। फिर सुबह उठी और बोली, अब मैं हर लड़की के लिए पिता जैसी ताकत बनूंगी, जो सपनों को कभी अधूरा ना छोड़ने दे। नैना की मेहनत अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कई अखबारों में उसके इंटरव्यू छपे। NDTV, BBC और आज तक जैसे बड़े चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई गई। TDX टॉक में उसने कहा, एक लड़की को अगर सही वक्त पर एक मौका मिल जाए तो वह समाज को बदल सकती है। उसे राष्ट्रीय महिला पुरस्कार भी मिला और प्रधानमंत्री कार्यालय से सराहना पत्र। डान की उड़ान की छात्र थी। गुड्डी बेहद गरीब परिवार से थी। पिता रिक्शा चलाते थे। नैना ने उसका पूरा खर्चा उठाया, उसकी कोचिंग करवाई। 5 साल बाद गुड्डी IAS ऑफिसर बन गई। उसने अपनी पहली पोस्टिंग के बाद सबसे पहले उड़ान में आकर लड़कियों को कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ नैना दीदी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझ में खुद से ज़्यादा यकीन किया। इस सब के बीच नैना ने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक NGO कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात हुई आरव से, जो एक शिक्षक था। वह खुद भी ग्रामीण शिक्षा पर काम करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की सोच से प्रभावित हुए। आरव ने कभी नैना शादी के लिए दबाव नहीं डाला, बल्कि उसने कहा, तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे पीछे नहीं, ना आगे, साथ साथ। नैना ने पहली बार महसूस किया, शायद प्यार ऐसा होना चाहिए। दोनों ने सादगी से शादी की और उड़ान को मिल गया एक और मजबूत साथी। अब उड़ान देश के 8 राज्यों में फैल चुका था। हजारों लड़कियां इसमें पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और अफसर बन चुकी थी। नैना अब सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। नैना को अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आमंत्रण मिला। वहाँ गर्ल्स रूट्स एजुकेशन लीडर्स सम्मेलन में उसे
अपने कार्यों की प्रस्तुति देनी थी। जब नैना ने मंच पर हिंदी में बोलना शुरू किया और फिर अनुवाद के साथ अपनी बात रखी तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसी सम्मेलन में एक अफ्रीकी महिला ने कहा, हमारे देश की बच्चियों को भी उड़ान चाहिए, क्या आप हमारी मदद करेंगे? नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सिर्फ भारत की नहीं, हर बेटे की कहानी है, मैं ज़रूर आऊँगी। उसी दौरान नैना के जीवन में एक और कठिन मोड़ आया। उसकी माँ को कैंसर हो गया। वह विदेश यात्राओं को रद्द कर अपने गांव लौट आई। माँ ने कहा, बेटा, मैं अब ज़्यादा दिन तक की मेहमान नहीं हूँ, पर तू मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। नैना दिन रात माँ की सेवा करने लगी। वह चाहती थी माँ को यह कभी एहसास ना हो कि वह अकेली है। 6 महीने बाद माँ भी चली गई। नैना एक बार फिर से टूटने लगी, पर अब वह जानती थी माँ उसके अंदर जिंदा है। कई सालों बाद नैना और आरव ने एक बेटी को गोद लिया। 6 साल की रूहानी, जो एक सड़क किनारे आश्रम से मिली थी। रूहानी को कोई बोलना नहीं सीख पाया, लेकिन नैना ने कहा, मुझे आवाज़ नहीं चाहिए, उसकी आंखों में सपना चाहिए। धीरे धीरे रूहानी बोलने लगी, स्कूल जाने लगी और हर स्टेज पर कविताएं सुनाने लगी। वह नैना की परछाई बन गई। रूहानी कहती है, मैं नैना दीदी की बेटी हूँ, नहीं सपना हूँ। अब उड़ान ने एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में शिक्षा मॉडल लागू किया। नैना ने एक बार मोबाइल ऐप भी बनवाया, उड़ान ग्लोबल, जिसमें दुनिया की 20 भाषाओं से फ्री शिक्षा सामग्री उपलब्ध थी। UNSCO ने उसे ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 70 साल की उम्र में नैना अब व्हील चेयर पर थी, लेकिन अब भी हर दिन ऑफिस आती थी। रूहानी अब एक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्टिवेटर बन चुकी थी। वह बोस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, लेकिन छुट्टियों में उड़ान में आकर बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन नैना ने रूहानी का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी कहानी एक दिन इतनी लंबी होगी, पर असली कहानी तो अब तुम्हें लिखनी है। उस रात नैना ने चुपचाप दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी मुस्कुराहट होठों पर ही रह गई। नैना की समाधि के पास एक पाटिका लगी। यह एक स्त्री सो रही है जिसने हजारों को उड़ने की ताकत दी। उसकी आत्मा हर उस लड़की में जिंदा है जो सपनों से डरती नहीं है। नैना के निधन के बाद उड़ान को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत थी। फाउंडेशन के सभी सदस्यों की निगाहें रूहानी पर थी। वह बोस्टन से लौटी और बोली, आज से मैं सिर्फ नैना की बेटी नहीं, मैं उन हजारों बच्चियों की बड़ी बहन हूँ जिनके पंख अभी खुले नहीं हैं। रूहानी ने संस्था में एक नया बदलाव किया। तकनीकी से जुड़ा शिक्षा प्लेटफॉर्म, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स और लीडरशिप प्रोग्राम। उड़ान अब केवल पढ़ाई नहीं, पूरी ज़िंदगी को गढ़ने वाला मंच बन गया। रूहानी ने अपनी माँ पर एक किताब लिखी, एक उड़ान मेरी माँ नैना। यह किताब बेस्ट सेलर बन गई और दुनिया भर की लड़कियाँ इससे जुड़ने लगीं। इस किताब में नैना की निज खत, डायरी के अंश और ग्रामीण बच्चियों के अनुभव शामिल थे। एक लाइन बार बार पढ़ी गई, अगर मैं डरती तो आज हजारों सपने अधूरे होते, इसलिए मैं डर से दोस्ती कर ली। रूहानी का सबसे बड़ा सपना था उड़ान वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खोलना, जहां गरीब, अनाथ और होशियार पर खड़ी बच्चियों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। 5 साल की मेहनत के बाद राजस्थान के बीकानेर में वो सपना हकीकत बना। पहले ही साल में 1200 छात्राएं वहां आईं। नेपाल, अफ्रीका, बांग्लादेश और भारत के कोने कोने से। यह यूनिवर्सिटी नैना शर्मा के नाम पर समर्पित थी। मुख्य गेट पर लिखा था, जहां डर खत्म होता है वहां से उड़ान शुरू होती है। 10 साल बाद उड़ान यूनिवर्सिटी की एक छात्रा फरहीन बेगम ने ISRO के लिए काम करते हुए भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला मून मिशन लीड किया। लॉन्च के दिन उसने कैमरे के सामने कहा, मैं जब 11 साल की थी तब उड़ान ने मुझे एक किताब दी थी, आज मैं उस आसमान के आगे बढ़ रही हूँ। उसी दिन नासा से भी उड़ान को आमंत्रण मिला, ग्लोबल गर्ल्स इन स्पेस एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। अब उड़ान सिर्फ संस्था नहीं रही, आंदोलन बन चुकी थी। रूहानी ने कहा, माँ ने जब उड़ान की नींव रखी, मैं उसे दुनिया में फैला रही हूँ और अगली पीढ़ी उसे और ऊंचा ले जाएगी। हर साल 14 नवंबर को नैना शर्मा की जयंती पर दुनिया भर की बच्चियों उड़ान दिवस मनाया जाता है, जहाँ वे एक वादा करती हैं, मैं खुद को नहीं रुकने दूंगी और उड़ने तब तक जब तक आकाश में छोटा न लगने लगे।
एक लड़की के सपने से शुरू हुई यह यात्रा आज करोड़ों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। नैना अब एक नाम नहीं, एक भरोसा है कि हौसले से बड़ी कोई उड़ान नहीं होती। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।